हाँ, पता है मुझे थंबनेल एआई है, ये वाली फ्रेम भी एआई ही है। लेकिन क्या करूँ यार, सेट विजिट तो कर लिया लेकिन हमारे फोन्स हमारे पास थे ही नहीं, सिक्योरिटी रीजन, तो अब एआई से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो भाइयों, एज अ क्रिएटर और उससे भी ज्यादा एज अ हार्ड कोर सिनेमा लवर, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन जिया है। जब से मैंने मूवीज को डीपली समझना और उनकी बारीकियों पर बात करना शुरू किया था, तब से मेरा बस एक ही सपना था कि एक दिन बड़ी मूवीज के बनने का प्रोसेस मैं अपनी आंखों से देखूं। सेलिब्रिटीज से तो यार कभी कभार मिलना होता ही रहता है, पर इस बार जो हुआ वो मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल बाहर था। मैं होकर आया हूँ उस फिल्म के सेट से जिसका पूरा इंडिया बेसब्री से वेट कर रही है, रामायण। कोई वेट कर रहा है कि कैसे इस मूवी को देखने के बाद इसमें कमियां निकाल कर उसको बैश कर सकूं। कोई वेट कर रहा है कि 4,000 करोड़ कहाँ खर्चा हुआ, ये हमें भी तो देखने को मिले थोड़ा। कोई वेट कर रहा है इसका विजुअल एक्सपीरियंस बड़े पर्दे पर देखने के लिए, तो कोई अपने अपने फेवरेट एक्टर्स को श्री राम एंड रावण के रूप में देखना चाहता है, और कोई इस मूवी को देख के इसको आदि पुरुष के साथ कंपेयर भी करना चाहता है। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यार कभी नहीं सोचा था कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो चार लोग जो मेरे लाइफ में कभी मायने ही नहीं रखते वो क्या बोलेंगे। आप में से कोई भी वहां होता ना, सेट्स देखता, शूटिंग देखता, रणबीर एंड यश से मिलता, तो आपका भी एक्सपीरियंस कुछ वैसा ही होता जैसा आज मैं आपके सामने खुल के शेयर करने वाला हूँ। मैंने एक रील जरूर डाली थी, पर सच कहूँ उस छोटी सी रील से ना मेरा मन नहीं भरा। तो आज बिना किसी फिल्टर के मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ वहाँ एग्जैक्टली क्या क्या मैंने देखा और मेरा एक्सपीरियंस। तो अचानक मुझे कॉल आता है कि आई एम इनवाइटेड बाय नमित मल्होत्रा टू विजिट द सेट्स ऑफ रामायण। मैं बोला, वेट, व्हाट इज दिस रियली हैपनिंग? रात के 11 बज गए थे सब लॉजिस्टिक अरेंज करने में। मेरा भाई कम मेरा मैनेजर जेडी भाई मेरे साथ था, उसने ही एंड मोमेंट पर सब अरेंजमेंट्स वगैरह करवाए। रात को 12 बजे सो के 3 बजे उठ के 7 मई को सुबह 6:30 बजे हम मुंबई पहुंच चुके थे। जब हम होटल पहुंचे तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया के और भी टॉप क्रिएटर्स वहां आने वाले हैं। दोपहर 12 बजे हम गोरेगांव फिल्म सिटी निकले। पहले तो बस इतना पता था कि सेट्स वगैरह दिखाएंगे, लेकिन गाड़ी में चढ़ते ही बताया गया कि हम यश और रणबीर कपूर दोनों से मिलने वाले हैं। भाई साहब, मेरे तो वही होश उड़ गए थे। जैसे ही हम सेट्स पर पहुंचे, सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा खुद वहां खड़े थे हम सबको रिसीव करने के लिए। ही ग्रीटेड अस इंडिविजुअली, फिर वो हमें रामायण पार्ट 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के सेट पर ले गए। वहां ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही थी, और हाँ, कोई फुटेज मत मांगना क्योंकि सेट्स पर आते ही हमारे फोन्स ले लिए गए थे। तो जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब मेरी मेमोरी में छप गया है। कौन सा सीन था ये तो मैं रिवील नहीं कर सकता, बट भाई जो कॉन्सेप्ट आर्ट हमें दिखाए गए ना, और जो ब्लू स्क्रीन के साथ वहाँ प्रॉप्स रिक्रिएट किए जा रहे थे, इट वाज लिटरली नेक्स्ट लेवल। हम उस सीन को ध्यान से समझ ही पा रहे थे कि अचानक सेट पर यश की एंट्री होती है। उनका ऑरा देखकर यार सबके सब मेस्पराइज हो गए थे, एकदम स्टार स्ट्रक। और हाँ, हमको कोई सवाल पहले से नहीं दिए गए थे कि यही पूछो या इससे ज्यादा नहीं पूछना है वगैरह वगैरह। हम सब लोगों ने उनसे काफी डायरेक्ट सवाल पूछे। एज अ रिव्यूअर, जो वीएफएक्स एंड लुक्स को लेकर हमारे दिमाग में डाउट्स चल रहे थे, हमने उनके सामने रखे। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी पता है? जो भी कमियां या खामियां हमने बताई, उन्होंने हमारी बातों से पूरी तरह अग्री किया। यश ने बहुत प्रैक्टिकल बात बोली। उन्होंने कहा कि देखो, अगर राक्षस को इंडियन टच देना है तो वो हम अभी फिक्स कर रहे हैं। जो टेक्निकल और वीएफएक्स वाली चीजें है, प्रेजेंटेशन है, उसको वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है और हम बनाएंगे भी। लेकिन अगर आपको रावण के रूप में यश पसंद नहीं आता तो उसका आप कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कोर कास्टिंग का हिस्सा है। ये यश की जो ऑनेस्टी थी ना, मुझे यार बहुत भा गई कि मेकर्स यार हवा में बातें नहीं कर रहे, दे नो एग्जैक्टली व्हाट द ऑडियंस वांट्स। उसके बाद वहाँ डायरेक्टर नीतीश तिवारी भी आए और उनके साथ भी हमारी काफी डीप डिस्कशंस हुई। नमित मल्होत्रा जी ने पर्सनली हमारे साथ सेट पर लंच किया। उन्होंने मजाक में ये भी कहा था कि थोड़ा कम खाना, क्योंकि थोड़ी देर बाद घर भी जाना है, वहां पर भी खाना है। उसके तुरंत बाद हमें एक और सेट पर ले जाया गया जहां रणबीर कपूर एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। उनका वो सेट और रणबीर को प्रभु श्री राम जी के रूप में यार देखकर हम सब थोड़ी देर के लिए लिटरली स्टार स्ट्रक हो गए थे। जो सीन वो वहां पर शूट कर रहे थे वो हार्डली वी कैन इमेजिन के 1 या 2 सेकंड का ही होगा, जो हमें आगे चलकर मूवी में स्क्रीन पर दिखेगा। बट वो एक
यार 2 सेकंड का शूट करने के लिए उनका वो प्रिपरेशन एंड रीटेक्स, भाई आई कांट एक्सप्लेन दैट। एक्शन सीक्वेंस देखने के बाद हमारी रणबीर से बहुत देर तक बातें हुई। एक किस्सा जो मेरे दिमाग में बैठ गया था वो ये था कि जब उनसे पूछा गया कि प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करते वक्त क्या उन्हें ओजी राम यानी अरुण गोविल जी से कोई टिप्स मिलती है, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण में श्री राम बने थे अरुण गोविल जी, वो ही इस फिल्म में रणबीर कपूर यानी श्री राम के फादर यानी राजा दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। तो रणबीर ने बताया कि शूट के दौरान जब भी उनसे कोई छोटी सी गलती होती थी तो अरुण गोविल जी उन्हें तुरंत रोकते थे और कहते थे कि नहीं रणबीर, श्री राम इस चीज पर ऐसे रिएक्ट नहीं करते या वो इस तरह से नहीं बोलते। इस गाइडेंस का रणबीर कपूर को अपने कैरेक्टर में ढालने के लिए बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। शाम को प्राइम स्टूडियो में पूरा टूर वगैरह किया, वहाँ एक्चुअली हमको फोन्स वापस दे दिए गए थे तो थोड़ा बहुत शूट वहाँ हमने किया। इवन नमित सर के साथ थोड़ी बहुत बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। उसके बाद हम नमित जी के घर पहुंचे, थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हमें उनके पर्सनल होम थिएटर में ले जाया गया। वहाँ हम सब ने जिंदगी में पहली बार 3D और 4K फॉर्मेट में रामायण का एक्सक्लूसिव टीजर और श्री राम का ग्लिम्स देखा। उसके साथ कुछ ऐसी बिहाइंड द सीन्स यानी BTS फुटेजेस देखी जो अब तक दुनिया में खुद मेकर्स के अलावा किसी ने नहीं देखी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज बम्स आ गए थे। मैं इतनी मूवीज देखता हूँ, IMAX में भी 2-4 बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स देख ली है, बट दिस वाज समथिंग एल्स। जिस लेवल का 3D और डेप्थ था वो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई नो कि 3D वाली थिएटर वाली बातें आदि पुरुष के टाइम पे भी हुई थी, बट कहा यार वो 400 500 600 करोड़ और कहाँ 4000 करोड़। थोड़ा सोचो, अगर वो सेम BTS फुटेज आज इंटरनेट पर डाल दिया जाए ना तो इस मूवी की हाइप आसमान फाड़ देगी। हर एक फ्रेम और वर्क इन प्रोग्रेस VFX चीख चीख कर बोल रहा था कि ये एक ऐसी मूवी बनने वाली है जो इंडियन सिनेमा ने आज तक नहीं देखी है। इवन टीजर ट्रेलर एंड BTS दिखाने के बाद नमित सर ने सबसे पर्सनली बोला कि अब बताओ कि इसमें क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि आप ऑडियंस का एक चेहरा हो, आपको पता है कि ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है। और उसके बाद सामने जब हमने अपना क्रिटिसिज्म रखा है उनको उन्होंने सुना एंड बोला कि इसलिए तो आपको बुलाया गया था ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज भी हमको समझ में आए। अब इस वीडियो के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि ये PR है या पेड प्रमोशन है, बट भाइयों सालों से आपके सामने बैठकर मूवीज रिव्यू कर रहा हूँ, आप जानते हो मैं कभी किसी के लिए ऐसी बातें तो नहीं बोलता। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। एज अ रिव्यूअर, एज एन ऑडियंस और एज अ फिल्म लवर मुझे उनका विजन पूरी तरह से पसंद आ गया और इसीलिए मुझे रहा नहीं गया कि आपके साथ ये शेयर करूं। अब मुझे बस वेट है इसके फाइनल ट्रेलर्स और एसेट्स का, ताकि जो चीजें आज मैं NDA की वजह से डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा वो खुलकर आपको बता सकूं। ये था मेरा रामायण सेट्स का एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। आप लोगों का क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि ये हमारी आज तक की सबसे बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस वाली मूवी बन पाएगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।